हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिओम मिश्रा उड़ान एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं जो आरआरबी की मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज आई हुई हैं, जो कि टोटल 312 वैकेंसीज हैं। आज हम उन्हीं वैकेंसीज के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं, जिनके फॉर्म जो है आपका 30 दिसंबर से भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 29 जनवरी लास्ट डेट है। अगर जो है आपका एप्लीकेशन फ़ी जो है पेमेंट है, यदि आप 29 जनवरी तक नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए आपको जो है 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे कि आप 31 जनवरी तक अपना जो एप्लीकेशन फ़ी है आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जो कि अगर जैसे आप अपने फॉर्म में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1 फरवरी से लेकर आप 10 फरवरी तक अपने एग्ज़ाम फॉर्म में जो भी मॉडिफिकेशन है आप वो कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं dates during which eligible scribe candidates must provide their scribe details in the application portal। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्क्राइब कैंडिडेट्स हैं, वो क्या करें 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक अपना जो भी डिटेल है वो एप्लीकेशन पोर्टल पर उसको अपलोड कर दें। अब बात करते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं, किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज हैं, तो हम उन्हीं सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें देखिए पोस्ट जो है आपका चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए है, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि वेरियस डिपार्टमेंट में आई हुई हैं। अब देखते हैं इनमें जो है आपका लेवल 2 की भी जॉब्स हैं, लेवल 6 की भी जॉब्स हैं और लेवल 7 की भी जॉब हैं, जिनमें आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1, C2, B1 ये सब रहने वाला है। एज देख सकते हैं, तो जिनमें जो है आपका 1/1/2026 तक आप लोग जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उसमें देख लीजिएगा कि आप उस एज के अंडर में हैं या नहीं है। जैसे चीफ लॉ असिस्टेंट के लिए जो है तो आपको 1 जनवरी 2026 तक मिनिमम एज या तो आपकी 18 होनी चाहिए या मैक्सिमम एज जो है आपका 40 ईयर्स होना चाहिए, यानी कि जो 40 ईयर्स से ज़्यादा वाले कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब टोटल वैकेंसीज की बात करते हैं, तो ये जो है बहुत सारे जोन में आई हुई हैं वैकेंसी, ठीक है ना। तो इनमें देखते हैं चीफ लॉ असिस्टेंट का है, जैसे टोटल वैकेंसीज कितना है 22, यानी कि 22 वैकेंसीज जो हैं ये ऑल आरआरबी में हैं। आरआरबी के जितने भी जोन हैं सभी जोन के वैकेंसीज की चीफ लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी को मिला के टोटल वैकेंसीज कितना है आपका 22 हैं। ऐसे ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज 7 हैं। वहीं सबसे ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, तो ये है आपका 202 वैकेंसीज, ठीक है। टोटल वैकेंसीज अपना है 312 हैं। अब बात करते हैं आगे, तो इनमें जो है आपका सबसे अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसीज हैं। आइसोलेटेड कैटेगरी यानी कि जो कि आपका जैसे एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सभी की वैकेंसीज आती हैं। तो इन सभी की वैकेंसीज से कुछ हट के वैकेंसीज, जिन वैकेंसीज को आइसोलेट किया गया है, जिनके साथ में जो है मिनिस्ट्रियल कैटेगरी की भी वैकेंसीज हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि पे स्केल बहुत अच्छा है। पे स्केल देखिए यहाँ पे लेवल 7 तक का पे स्केल है, जबकि जो कि इसमें एनटीपीसी में जो होता है आपका ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट का, तो उसमें आपका लेवल 6 तक का रहता है। बाकी इसमें जो है आपका लेवल 7 तक का है, जिसका इनिशियल पे जो है आपका 44,900 तक, और ये जो है 7th पे कमीशन है। अभी इसमें 8th पे कमीशन ऐड नहीं हुआ है, यानी कि 8th पे कमीशन ऐड होने के बाद में आपका जो है इसमें इनिशियल पे और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इसमें कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, आपका सिलेबस क्या रहेगा, ठीक है, और आपका जो है सिंगल टायर एग्ज़ाम होगा, क्या चीज़ें हैं, तो वो सब उनके बारे में आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो इसमें जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, आप डीवी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपका एक मेडिकल होगा। मेडिकल में जो है आपका B1 स्टैंडर्ड, C1 स्टैंडर्ड और C2 स्टैंडर्ड, तो ये आप जो है इंडियन रेलवे की वेबसाइट पे जाके फुल नोटिफिकेशन में आप लोग इसको देख लेना। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट्स की। तो एज लिमिट्स जो है आपका कितना रहना चाहिए, इसमें जो है आपका SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, और वहीं OBC कैंडिडेट्स को जो है 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन इसमें मिलने वाला है।
अब ये आप लोग देख लीजिएगा कि जिन भी 18 से 30 तक की है, तो 2/1/1996 तक आप अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो जो 2/1/1996 तक जो है आपका, ये आप देख लीजिएगा 18 से 30 साल की एज आपकी होनी चाहिए, उसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पे देखते हैं SC/ST कैंडिडेट को जो है एज रिलैक्सेशन 5 इयर्स का है, वहीं OBC कैंडिडेट्स को जो है 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है इसमें। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो पेमेंट के लिए ऐसा है कि जो आपके जनरल, OBC और EWS के कैंडिडेट हैं उनको 500 एप्लीकेशन फ़ी लगेगी, वहीं आपके SC/ST और PWD कैंडिडेट्स हैं उनको 250 इसमें एप्लीकेशन फ़ी रहने वाला है। और रेलवे का ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फ़ी है वो रिफंडेबल रहता है, पर वो रिफंडेबल आपका तब होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। अब आगे बात करते हैं सिलेबस की। तो ये आपका सिंगल टायर एग्ज़ाम है। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं और मेरिट में आ जाते हैं तो आप DV और मेडिकल के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे। ब्लाइंडनेस ये अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सेक्शन वाइज जो है आपके मार्क्स दिए हुए हैं इसमें। द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर। जो आपकी जूनियर ट्रांसलेटर वाली पोस्ट है उसको छोड़कर बाकी सभी पोस्ट के लिए आपका सिलेबस सेम रहने वाला है, जिसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स के जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे और जनरल साइंस के जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे। अब बात करते हैं जो आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस के पोर्शन में आपका जीके आएगा। जीके में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहीं जो है आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें आपका स्पोर्ट्स हो गया और बाकी ये सब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में जो है आपका, तो रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के। वहीं मैथमेटिक्स में जो है आपका अर्थमेटिक लेवल का मैथ पूछा जाएगा। बाकी जनरल साइंस में जो है आपका ओनली 10th स्टैंडर्ड तक का जनरल साइंस पूछा जाएगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ये जो है बाकी सभी पोस्ट के लिए है। सिर्फ आपको जो है जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनका सिलेबस चेंज रहेगा। अब इसमें जो है आपका ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में जो है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चरल एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम, यही सब है। पूरा जीके का पोर्शन रहेगा आप इसका इसमें। और मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ एलिजिबिलिटी इन वेरियस कम्युनिटीज़। तो जनरल को जो है 40%, EWS को 40%, वहीं आपका OBC को 30% और SC को भी 30%, वहीं ST को 25% मार्क्स जो है आपके क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। अब बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेटर के लिए। तो ये जो है आपका अ सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय अ क्वालिफाइंग ट्रांसलेशन टेस्ट। द क्वेश्चन पेपर शैल बी डिजाइंड टू टेस्ट इक्वली बोथ द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज। At least 50% of the questions will be designed to test language proficiency, 20% for English and 30% for Hindi. The syllabus for the language portion of CBT is given in annexer। आप इसमें देख सकते हैं the remaining questions will be designed to test general knowledge, general intelligence, simple arithmetic and basics of computers। एंड बात करते हैं फिर सबसे लास्ट में जो होगा आपका DV होगा, और DV के बाद में आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद में आपको मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में बहुत अच्छे इनिशियल पे पे आपको एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से करते रहिएगा, और इस फॉर्म को जो भी कैंडिडेट्स फिलअप कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल हैं, वो इस फॉर्म को जरूर उसको अप्लाई करें। ठीक है, और बाकी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। उड़ान एकेडमी के साथ में जुड़े रहिए। उड़ान एकेडमी परिवार हमेशा आप लोगों के साथ में है, और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।